वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अभी राम मनोहर लोहिया की ख़त्म नहीं हुई थी, दोबारा फिर से वैकेंसी आ गई। 400 समथिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र ये है। एक अच्छी खबर ये है कि जो इन्होंने एक्सपीरियंस यूपी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, वो एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं हुआ है। ये बात कन्फर्म हो गई है कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ 2 पेज का निकाला हुआ था, उस पे सिग्नेचर वगैरह भी था जो है सचिव का। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका अभी कंप्लीट तौर पे फॉलो अप नहीं हो पाया, यानी कि वो जो है चीज़ें अभी फॉलो नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई। जो नर्सिंग का बीएससी नर्सिंग करने के बाद 6 महीने का एक्सपीरियंस और जीएनएम करने के बाद इन्होंने 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, जीएनएम करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये चीज़ कंप्लीट तौर पे फॉलो नहीं है। राम मनोहर लोहिया में जो है आरएमएल में वैकेंसीज फिर से आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो वैकेंसीज की विंडोज़ खुलेगी यहाँ पे नवंबर के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक से आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने तक आवेदन फिल होता है। सारी चीज़ हम जान लेते हैं। पे ग्रेड इसके 7 है। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया और आपको चीज़ें यहाँ पे और कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं। 822 पोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर का है। अनरिजर्व में 170 के आसपास रखा गया, ओबीसी में 115 के आसपास है, एससी में देखेंगे 88 पोस्ट है, एसटी में 9 पोस्ट है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 42 पोस्ट, इसके बाद टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पे जो है 422 पोस्ट है। 422 सीट्स जो है यहाँ पे टोटल अवेलेबल है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे देखेंगे है जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 16 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है रिजर्व की गई है। पे ग्रेड स्केल जो है लेवल 7 है। लगभग 70-75 के आसपास सैलरी बनेगी, लगभग वही 60,000 के 66-65,000 के आसपास आपको जो है कटने के बाद मिलेगा और स्टार्टिंग सैलरी ये है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ, क्योंकि क्वालिफिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डाउट्स होता है। तो क्वालिफिकेशन हमने कई वीडियो में बताया कि आरआरबी को छोड़ के जितने भी फार्म इंडिया में निकल रहे हैं, चाहे सेंट्रल के हों, स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी में यहाँ पे लिखा होगा स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका कॉलेज एफ़िलिएटेड होना चाहिए। तो आपका कॉलेज जो अप्रूवल का सिस्टम है वो या तो स्टेट से हो या तो सेंट्रल से हो, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से सारे फॉर्म आप भर सकते हैं, किसी दोनों में से एक। तो आपका कॉलेज स्टेट से तो होगा ही होगा, बिना स्टेट से अप्रूव हुए आपका कॉलेज चल नहीं हो रहा होगा। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से एफिलिएशन से रिलेटेड जो है कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आरआरबी में है, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं निकलता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह इन्होंने ये मांग रखा है जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल 2 ईयर का एक्सपीरियंस जीएनएम के लिए होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आयु सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है, 40 वर्ष जो है यहाँ पे आयु सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए रिजर्वेशन, यहाँ पे शुल्क आवेदन यहाँ पे है 180 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट ले रही है, 1000 रुपये यहाँ पे फीस है ईडब्ल्यूएस, और इसके बाद ओबीसी के लिए फीस 1000 रुपये, सबके लिए वही है। एसटी एससी का फ़ायदा होता है 600 रुपये यहाँ पे जो है फीस लगेगी। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट का जो है ब्राउज़र है प्रॉस्पेक्टस, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। तो फिर से जो है इन्होंने विंडो को ओपन कर दिया है। जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो फॉर्म को जो है प्रोसीड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।